करनी बिना कथनी का अंग। प्रभु भक्ति कथनी का नहीं, करनी का मार्ग है। जब तक कथनी को करनी का सहारा नहीं मिलता, कथनी का मूल्य कौड़ी के बराबर भी नहीं है। परंतु जब कथनी करनी में परिवर्तित हो जाती है, तब यह हीरे के समान अनमोल बन जाती है। गरीब कथनी के शूरे घने, कथनी कथें अनेक, बहुत कथै क्या होत है, जानत नहीं विवेक। दुनिया में कोरी बातें यानी कथनी करने वाले बहादुरों की कोई कमी नहीं है, परंतु जब तक सही और गलत, भले और बुरे, करने योग्य तथा न करने योग्य के बारे में बोध नहीं होता, कोरी बातों यानी कथनी से कोई लाभ नहीं होता। गरीब बीज न बोया जानकर, संगति करी न साध, शील संतोष विवेक बिन बंधे वाद विवाद। आप कहते हैं कि जब तक बीज न बोया जाए, फसल प्राप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार जब तक साधु की संगति तथा शरण द्वारा संयम, संतोष और विवेक के गुण धारण नहीं किए जाते, व्यर्थ के वाद विवाद से कोई लाभ प्राप्त नहीं होता। गरीब हरी सहीरा छाड़ कर, और धरत हैं चित्त, 14 भुवन गवन करें, कछु न लग है हथ। गरीब करनी परमानंद है, करनी सतगुरु संत, करनी कारज सिद्धि है, बूझ अगोचर पंथ। गरीबदास जी कहते हैं कि जो अज्ञानी परमेश्वर जैसा अनमोल हीरा छोड़कर किसी दूसरे के मोह में पड़ जाता है, वह चाहे 14 भुवनों में भटकता रहे, उसके हाथ कुछ भी नहीं आएगा। इसके विपरीत करनी ही परमानंद परमेश्वर और संत सतगुरु की प्रसन्नता प्राप्त करने का सच्चा साधन है। जो साधक सतगुरु के उपदेश को अपनी करनी तथा रहनी का आधार बना लेता है, उसको परमेश्वर के घर की ओर जाने वाले अगम अगोचर मार्ग का बोध हो जाता है। उसको परमेश्वर से मिलाप में सफलता प्राप्त हो जाती है तथा उसका मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। गरीब विष से अमृत होत है, जो करे जाने कोय, कथनी छाड़ करनी करे, सो साई सरीखा होए। सही युक्ति मिल जाए तो विष को भी अमृत में बदला जा सकता है। इसी प्रकार जो जीव केवल बातें करने के बजाय सतगुरु के उपदेश अनुसार नाम की कमाई करता है, वह इंसान से भगवान बन जाता है। कथनी बिना करनी का अंग। कथनी बिना करनी का अंग में करनी बिना कथनी का अंग के विषय पर दूसरे ढंग से प्रकाश डाला गया है। गरीब पढ़ना गुणना चातुरी, यह तो बात सुगम, सत्य सुकृत और बंदगी, यह तो बात अगम। आप कहते हैं कि ग्रंथ शास्त्रों का पाठ और विचार कुशलता से करना आसान कार्य है। यह कार्य हर कोई कर सकता है, परंतु जीव के लिए सत्य, शुभ कर्म तथा प्रभु की भक्ति के गुण धारण करना बहुत कठिन कार्य है। गरीब पढ़ना गुणना रोग है, उलझे दुनिया माहे, 52 अक्षर बंध रहे, आगे की सुधि नाहे। देवनागरी वर्णमाला के 52 अक्षर हैं। इनके द्वारा त्रिलोकी तक की समस्त रचना का वर्णन किया जा सकता है, परंतु उससे ऊपरी मंडलों तक केवल रूहानी अभ्यास द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। उन मंडलों का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए जो व्यक्ति केवल त्रिलोकी की रचना का वर्णन करने वाले ग्रंथ शास्त्रों के पाठ में ही खोया रहता है, वह ऊपरी मंडलों के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। गरीब पढ़े गुणे दर से नहीं, अनपढ़ने से न्यार, अगम अगोचर सिंध है, कैसे पावें पार। जो व्यक्ति ग्रंथ शास्त्रों का पाठ विचार तो करता है, परंतु उनमें वर्णित सत्य का स्वयं अनुभव नहीं करता, उसका सारा पाठ विचार व्यर्थ है। वह परमेश्वर ऐसा अगम अगोचर सागर है जिसका बोध केवल निजी अनुभव द्वारा हो सकता है, ग्रंथ शास्त्रों के पाठ विचार द्वारा नहीं। गरीब वेद बकहीं बादी सुने, निर्दुंदी नहीं नेह, उर में निहचा नाम का, सतगुरु पूरा खेव। आप कहते हैं
वाद विवाद करने वाले वेदों के कथन सुनते हैं, परंतु इससे उनके अंदर द्वैत से मुक्त उस परमेश्वर का प्रेम उत्पन्न नहीं होता। परमेश्वर और उसके नाम के प्रति प्रेम और विश्वास केवल पूर्ण सतगुरु की संगति और शरण द्वारा ही जागृत होता है। गरीब अंधे आगे अंध है, अंधे पीछे अंध, नाम बिना गति ज्ञान क्या, परे हैं जम के फंद। गरीब 100 करोड़ गीता पढ़े, 100 करोड़ भागोत, बिना बंदगी बाद है, बंचै काल न मौत। अंधे को आगे पीछे अंधेरा ही अंधेरा प्रतीत होता है। इसी प्रकार जब तक जीव को परमेश्वर के नाम का निजी अनुभव नहीं हो जाता, वह सच्चा ज्ञानी नहीं बन सकता। उसके गले में यमदूतों की फांसी पड़ी ही रहती है। चाहे कोई व्यक्ति करोड़ों गीता, करोड़ों भागवत पढ़ ले, जब तक वह परमेश्वर की भक्ति द्वारा स्वयं उससे मिलाप नहीं कर लेता, उसको काल और मौत से छुटकारा नहीं मिल सकता। गरीब सुमरन सेवा बंदगी, सब कोई जानत खूब, बिन सतगुरु क्यों पाइये, साहिब से महबूब। आप कहते हैं कि सभी लोग यह बात भली भांति जानते हैं कि प्रभु के नाम का सुमिरन करना चाहिए, उसकी भजन बंदगी करनी चाहिए, परंतु जब तक पूर्ण सतगुरु की संगति और शरण प्राप्त नहीं होती, परमेश्वर जैसे प्रियतम से मिलाप नहीं हो सकता। नाम निरंजन निर्मला, पाक नूर निर्बान, दास गरीब दयाल को, भक्ति दई है दान। आप कहते हैं कि परमेश्वर का नाम परमेश्वर की तरह निर्मल है। इसका पवित्र प्रकाश मुक्ति की प्राप्ति का सच्चा साधन है। परमेश्वर ने दया मेहर करके मुझ दीन को अपनी सच्ची भक्ति अर्थात नाम की कमाई की दात प्रदान कर दी है, जिससे मुझे मुक्ति का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। कामी नर का अंग। कामी नर का अंग में 145 दोहे हैं। संतों ने हर प्रकार की विषय वासना को काम कहा है। जिस व्यक्ति का हृदय इंद्रियों के भोगों की वासना और विषय विकारों से भरा हो, वह परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। विषय वासना और परमेश्वर का प्रेम दोनों इकट्ठे नहीं चल सकते। गरीब कामी करता ना भजै, हृदय शूल बंबूल, ज्ञान लहर फीकी लगै, गए राम गुण भूल। आप कहते हैं कि विषय वासनाओं से भरपूर हृदय वाला व्यक्ति परमेश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। उसके अंदर विकारों के बबूल का कांटा चुभा रहता है। उसको परमेश्वर की महिमा नीरस प्रतीत होती है और विषय विकार प्यारे लगते हैं। उसका अनंत गुणों के भंडार प्रभु की ओर ध्यान ही नहीं जाता। गरीब कामी तजय न कामना, ना हृदय हरिहेत, जमपुर निश्चय जाएगा सारे कुटुंब समेत। जो भाग्यहीन विषय वासनाओं का त्याग करके परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, वह निश्चय ही अंत समय यमपुर जा पहुंचेगा। उसके परिवार के जो जीव उसकी तरह विषय वासनाओं का शिकार होकर परमेश्वर की भक्ति से खाली रह जाएंगे, वे भी यमपुर पहुंच जाएंगे। गरीब कामी तजय न कामना, हृदय भक्ति न भाव, सिरहाने तो जम खड़ा, लाए रहा है दाव। कामी पुरुष विषय वासनाओं को त्याग कर हृदय में परमेश्वर के प्रति भक्ति भाव उत्पन्न नहीं करता। यमदूत उसके सिर के पास खड़ा इस ताड़ में रहता है कि कब इसको अपना शिकार बनाऊं। गरीब हमरी बानी ना सुने, देवल पूजन जाए, मसक बांध जम ले गए, जुगन जुगन डहकाए। गरीबदास जी चेतावनी देते हैं कि जो भाग्यहीन प्राणी साधु संतों के उपदेश की ओर ध्यान नहीं देता, किंतु बाहर मंदिरों में जाकर बहिर्मुखी पूजा में ही लगा रहता है, यमदूत उसकी मुश्कें बांधकर उसको यमपुरी ले जाएंगे और कई युगों तक अनेक कष्ट देंगे। गरीब पर नारी नहीं परसिए, मानो शब्द हमार, भुवन चतुर्दश तास पर त्रिलोकी का भार। गरीबदास जी चेतावनी देते हैं कि तुम हमारी बात मानकर पराई नारी की संगति से बचकर रहो,
नहीं तो तुम्हारे ऊपर समस्त त्रिलोकी तथा 14 भुवनों का भार पड़ जाएगा। अर्थात पर नारी की संगति तुम्हें ऐसे भारी कर्मों के नीचे दबा देगी जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाएगा। सहज का अंग। इस अंग में गरीबदास जी परमार्थ के एक और महत्वपूर्ण पहलू पर अपने विचार प्रकट करते हैं कि परमार्थ में जो भी प्राप्ति होती है प्रभु की दया से बिना यत्न के सहज रूप में अपने आप होती है। आप कहते हैं, गरीब सहजे सतगुरु मिलेंगे, सहजे उपजे ज्ञान, सहज खुमारी लगाएगी, सहजे ही रसपान। जब जीव का मृत्युलोक से मुक्त होकर वापस जाने का समय आता है, तब उसका सहज ही सतगुरु से मिलाप हो जाता है। उसको सहज ही अंदर से सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है और भक्ति से रस और आनंद प्राप्त होना आरंभ हो जाता है। गरीब सहजे सुमिरन कीजिए, सहजे लगाए समाध, सहजे साहिब पाइये, सहजे भेंटै साध। जीव को चाहिए कि जब सतगुरु की संगति और शरण प्राप्त हो जाए तब सहज रूप में प्रभु के नाम का सुमिरन करता रहे। इस तरह उसको धीरे धीरे गहन समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाएगी और उसका परमात्मा से मिलाप हो जाएगा। गरीब सहजे हंसा उड़त है, सहजे करे मुकाम, सुख सागर सतलोक में सहजे ही विश्राम। जब सतगुरु की संगति और नाम के सुमिरन द्वारा गहन समाधि की अवस्था प्राप्त हो जाती है, तब आत्मा सहज ही अंदर और ऊपर की ओर उड़ान भरने लगती है। वह सभी आंतरिक मंडल यानी मुकाम पार करके सुख शांति के सागर परमेश्वर में समा जाती है। इस प्रकार इसको जन्म मरण के दुखदायी चक्र से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाता है। साच का अंग। जो अमर अविनाशी है, जो परिवर्तन रहित है, जो अपना आधार आप है, वही सत्य है और ऐसा सत्य वह परमात्मा है। जो साधु संत अपनी आत्मा उस परम सत्य में अभेद कर देते हैं, वे भी उसकी तरह सत्य यानी अमर अविनाशी हो जाते हैं। जो परिवर्तनशील और नाशवान है, वह झूठ है। संपूर्ण मायावी जगत और इसके शक्ल पदार्थ सब झूठ हैं। जो भक्त एकमात्र सच्चे भगवान की भक्ति करते हैं, वे सच्चे हैं। जो अज्ञानी उस एक परमेश्वर को छोड़कर अनेक मायावी शक्लों और पदार्थों से प्यार करते हैं और अनेकों की भक्ति में लगे हुए हैं, वे झूठे हैं। गरीब साचे का सुमरण करूं, झूठे द्यों जंजाल, साचा साहिब आप है, झूठ कपट सब काल। गरीबदास जी फरमाते हैं, साचा साहिब आप है, वह परमेश्वर सच्चा है। झूठ कपट सब काल, शेष सारा जगत झूठा और नाशवान है। सारा मायावी संसार काल का झूठा पसारा है और जीव को यहां कैद रखने का साधन है। साचे का सुमरण करूं, इसलिए संसार के सभी नाशवान शक्लों और पदार्थों का मोह त्याग कर एक सच्चे एवं अविनाशी परमेश्वर के नाम का ध्यान करना चाहिए। गरीब झूठा सब संसार है, साचा है सो एक, पार ब्रह्म सतपुरुष पद सब वसुधा की टेक। केवल एक परमेश्वर सच्चा है, शेष सारा मायावी पसारा झूठा और नाशवान है। वह पार ब्रह्म परमेश्वर सारी पृथ्वी का आधार है। केवल उस अनादि अविनाशी सतपुरुष परमेश्वर को ही अपने प्रेम और भक्ति का आधार बनाना चाहिए। गरीब साचा सतगुरु जो मिले, तो हंसा पावै थीर, झक झोले जूनी मिटै, मुर्शद गहर गंभीर। गुरु का होना ही काफी नहीं है, गुरु सच्चा और पूरा होना चाहिए। सच्चा गुरु पीर कौन है? जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा में अभेद कर दिया है। जिसने अपने आप को परमात्मा में अभेद नहीं किया, वह झूठा गुरु है। आप कहते हैं कि केवल सच्चे और पूर्ण गुरु या मुर्शिद की शरण द्वारा ही आत्मा रूपी हंस को
अनंत योनियों के भटकाव से छुटकारा मिल सकता है और यह जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर निश्चल अवस्था का अधिकारी बन सकता है। गरीब साचे साईं संत जन, झूठे हैं सब लोग, मींडक मच्छी तड़फड़ै, ज्यों ओछे जल जोग। परमेश्वर में लीन होकर उसका रूप हो चुके संतों के अतिरिक्त दुनिया के शेष सभी लोग झूठे हैं। वे सभी जन्म मरण के चक्र में पड़े रहते हैं। उनकी अवस्था गंदे पानी के मेंढकों, मछलियों और जोकों के समान है, जो हमेशा बेचैन रहते हैं। गरीब झूठे कपटी जीव सब, साचे संत सुजान, त्रिवाचा छूटै नहीं, झूठ्यों नाक अरुकान। केवल पूर्ण ज्ञानी संत सच्चे हैं। संतों के अतिरिक्त दुनिया के सभी लोग झूठे और धोखेबाज हैं। उनके पीछे लगकर कभी भी त्रिगुणी माया से पार नहीं जा सकते। केवल पूर्ण संत ही हमें झूठे नाशवान जगत के मोह से मुक्त करके सच्चे एवं अविनाशी प्रभु के साथ मिला सकते हैं। इसलिए झूठे दुनियादारों की ओर ध्यान न देते हुए परम सत्य के ज्ञाता संतों के उपदेश पर चलना चाहिए। गरीब साचियों के संगीत है, झूठियों से ती दूर, परमेश्वर करुणामयी रहे सकल घटपूर। जो भाग्यशाली जीव माया के प्रेमी झूठे दुनियादारों की संगति त्याग कर सच्चे संतों की संगति करता है और उनके उपदेश पर अमल करता है, उसको प्रत्येक घट में दयालु परमेश्वर दिखाई देने लगता है। गरीब भेषों के लश्कर फिरै, वाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम न पहुंचहीं, 84 के ढोर। दुनिया में भेषधारी साधु भारी संख्या में घूमते दिखाई देते हैं। झूठे साधु ग्रंथ शास्त्रों में से वाणी चुराकर निर्दयतापूर्वक लोगों को कुमार्ग पर डालते रहते हैं, क्योंकि वे किसी संत सतगुरु की शरण में जाकर परम धाम की पहचान नहीं करते, इसलिए पशुओं की तरह 84 के चक्र में ही पड़े रहते हैं। गरीब पारिंगत परिचय नहीं, बाणी कहें बनाए, धर्मराय दरगह शरै, झूठा लीतर खाए। झूठे भेषधारी साधुओं को स्वयं भवसागर से पार जाने के साधन और मार्ग के बारे में ज्ञान नहीं होता, परंतु वे लोगों को भांति भांति की वाणी सुनाते रहते हैं। ऐसे दंभी साधु धर्मराज के दरबार में बहुत दुत्कारे जाते हैं। गरीब कपटी कूं भावै नहीं, भक्ति मुक्ति की रीत, झूठा लंगर फिरत है, साधों टोहत सीत। कपटी जीव को सच्ची भक्ति और मुक्ति की युक्ति अच्छी नहीं लगती। वह स्थान स्थान पर साधु संतों का झूठा प्रसाद ढूंढता फिरता है। आपका तात्पर्य है कि लोग मुक्ति का आसान से आसान रास्ता ढूंढते हैं। वे पूर्ण संतों के उपदेश अनुसार सच्ची भक्ति करने की अपेक्षा केवल साधु संतों के झूठे प्रसाद को ही मुक्ति का साधन समझ लेते हैं। गरीब साचे सूरे संत है, मर्दाने झूझार, लाख दोष व्यापै नहीं, एक नाम की लार। केवल पूर्ण संत ही सच्चे शूरवीर और बहादुर योद्धा होते हैं। एक नाम की प्राप्ति के लिए वे विषय विकारों, इच्छाओं, तृष्णाओं के विरुद्ध जबरदस्त युद्ध करते हैं। वे सभी विकारों और दोषों से मुक्त होते हैं। गरीब सत्य सुकृत और बंदगी, जाउर ज्ञान विवेक, साधरूप साईं मिले, पूर्ण ब्रह्म अलेख। परमात्मा के सच्चे भक्तों की रहनी और करनी निर्मल होती है। वे हमेशा परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। उनका हृदय सच्चे ज्ञान और विवेक का भंडार होता है। पूर्ण संतों का मिल जाना ही अलख अकथ परमेश्वर का मिल जाना है। गरीब आदि अंत मध्य सत्य है, रिंचक झूठ जिहान, कपटी जुग जुग कपट है, लख 84 खान। केवल एक प्रभु सत्य है, जो आदि से अंत तक पूरी तरह निर्मल और पावन है। यह संसार तो झूठ का पसारा है। इस संसार के झूठे कपटी लोग युगों युगों तक
4 खानियों और 84 लाख योनियों के चक्र से बंधे रहते हैं। गरीब साईं बिन कित ठौर है, साईं बिन कित वास, साच मिलेगा साच में, झूठे जाहे निराश। उस सच्चे अविनाशी परमेश्वर के अतिरिक्त आत्मा का कोई सच्चा ठिकाना और सहारा नहीं है। सच्चे प्रभु की भक्ति में लगे सच्चे साधक उसी में समा जाते हैं, जबकि झूठे जगत के पुजारी जीवन की बाजी हार जाते हैं। गरीब साच शक्ति नर हरि रची, झूठा रचया जिहान, झूठा सब संसार है, साचे साधु जान। उस परमेश्वर ने स्वयं ही अपनी सच्ची भक्ति के साधन की रचना भी की है और झूठे नाशवान जगत का सृजन भी किया है। इस संसार में केवल साधु संत ही सच्चे अर्थात अविनाशी हैं, बाकी सारा संसार झूठा और नाशवान है। गरीब साहिब सेती दोस्ती, संतों सेती प्यार, जिनको शंका है नहीं, धर्मराय दरबार। जो प्रेमी भक्त परमेश्वर से प्रेम करते हैं और उसके सच्चे संतों के मित्र बन जाते हैं, जिनके हृदय में संतों का प्रेम और विश्वास उत्पन्न हो जाता है, वे धर्मराज के दरबार में पेश होकर कर्मों का हिसाब देने के डर से मुक्त हो जाते हैं। आप ऊपर संकेत करते हैं, लाख दोष व्यापय नहीं, एक नाम की लार। आपके समस्त उपदेश का निष्कर्ष यह है कि जो लोग झूठे नाशवान जगत का मोह त्याग कर सच्चे साधु की शरण द्वारा प्रभु के सच्चे नाम का ध्यान करते हैं, वे प्रभु के साथ मिलकर उसका रूप हो जाते हैं। कुसंगत का अंग। कुसंगत का अंग के कुछ दोहे इस प्रकार हैं। गरीब कंवल फूल मन भंवर है, कांटा कर्म कुसंग, 5 विषय स्यों बंध रहा, कैसे लागै रंग। कहावत है, जैसी संगत वैसी रंगत। गरीबदास जी कहते हैं कि मन रूपी भंवरे के लिए अच्छी संगति कमल के फूल के समान है, जिससे सुगंध मिलती है। इसके विपरीत बुरी संगति कांटों के समान है, जिससे दुख प्राप्त होता है। जो जीव 5 विकारों के रंग में रंगा है, उस पर प्रभु भक्ति का रंग नहीं चढ़ सकता। गरीब बुगला हंसा एक सर, एकै रूप रिसाल, ओह सरवर मोती चुगै, वह मच्छी का काल। हंस और बगुला दोनों सफेद होते हैं, दोनों ही एक सरोवर के किनारे रहते हैं, परंतु दोनों की वृत्ति में जमीन आसमान का अंतर होता है। हंस तो उसमें से मोती चुन चुनकर खाता है, जबकि बगुला मछलियां खाता है। इसी प्रकार से मनमुख और गुरुमुख दोनों ही संसार में रहते हैं। मनमुख तो विकारों तथा इंद्रियों के भोगों की गंदगी के रसिया होते हैं, जबकि गुरुमुख परमेश्वर के प्रेम और नाम के मतवाले होते हैं। गरीब परमानंद से बिछरया, योह मन हंसा काग, मुक्ति नहीं सतगुरु बिना, कहा छापे ले दाग। परम आनंद स्वरूप परमेश्वर से बिछड़ा हुआ हंस के समान जीव मन इंद्रियों की कुसंगति के कारण काग वृत्ति का शिकार हो गया है। जब तक इसको सतगुरु की शरण प्राप्त नहीं होती, इसको मनमुखों वाली काग वृत्ति से छुटकारा नहीं मिल सकता तथा इसके अंदर गुरुमुखों वाली वृत्ति उत्पन्न नहीं हो सकती। साधु साक्षीभूत का अंग। साक्षीभूत साधु वह होता है जो पढ़ने पढ़ाने, सुनने सुनाने के आधार पर नहीं, सत्य के अपने निजी अनुभव के आधार पर उसके बारे में साक्षी देता है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब निर्मल अंग निराश मन, दूर ही से दीखंत, साक्षीभूत पिछान ले, परख नवेला कंत। गरीब उन्मन अरसी पाख दिल, संग्रह संचन नाहि, सो तो साक्षीभूत हैं, मान सरोवर नहाहि। गरीब मगन रहें मग चलत हैं, सोहंग सुरत संदेश, सो तो साक्षीभूत हैं, गलताना रहें हमेश। आप समझाते हैं कि सत्य के ज्ञाता साधु अंदर बाहर से निर्मल होते हैं,
उनका मन संसार की ओर से निर्लेप होता है, उनकी दूर से ही पहचान हो जाती है। ऐसे साधुओं की पहचान द्वारा ही अनुपम परमेश्वर की पहचान की जा सकती है। सत्य के ज्ञाता साधु हमेशा समाधि की उन्मनी अवस्था में रहते हैं। उनका ध्यान हमेशा आंतरिक आकाश में स्थिर रहता है। उनके मन में संसार के मायावी पदार्थ तथा धन दौलत इकट्ठे करने की लालसा नहीं होती। वे अंतर में मानसरोवर में स्नान करके निर्मल हो चुके होते हैं। ऐसे ज्ञानी साधु हमेशा आनंदमग्न रहते हैं। वे जीवों को यह संदेश देते हैं कि आत्मा परमात्मा की अंश है। वे हमेशा शब्द में लीन रहते हैं। विचार का अंग। विचार का अर्थ है सूझबूझ और विवेक, यानी भले बुरे, ठीक गलत, करने योग्य और ना करने योग्य की पहचान। गरीबदास जी समझाते हैं कि ज्ञान, विचार और विवेक के बिना, अर्थात सोच विचार और सूझबूझ के बिना जो कार्य किया जाता है उससे लाभ की अपेक्षा हानि होती है। विवेक ही प्रत्येक कार्य का आधार होना चाहिए। आप कहते हैं, गरीब ज्ञान विचार न ऊपजै, क्या मुख बोलें राम, शंख बजावें बांबई, रत्ते न निर्गुण नाम। गरीब ज्ञान विचार विवेक बिन, क्यों दम तोरै श्वास, कहा होत हरि नाम से, जे दिल ना विश्वास। आप चेतावनी देते हैं कि जब तक हृदय में सच्चा ज्ञान और विवेक ना हो, मुंह से राम राम का जाप करते रहने से कोई लाभ नहीं होता। यदि मन को प्रभु के निर्गुण नाम के रंग में नहीं रंगा, तो मंदिर में जाकर शंख और दूसरे यंत्र बजाना व्यर्थ है। बिना सोचे समझे और बिना ठीक युक्ति अपनाए यदि कोई कार्य करते करते थककर चूर हो जाएं, तो भी उसमें सफलता नहीं मिल सकती। यदि हृदय में पूर्ण विश्वास ना हो और सही युक्ति का ज्ञान ना हो, तो ऐसे ही हरि का नाम रटने से कोई लाभ नहीं होता। आपका तात्पर्य है कि उद्यम ही काफी नहीं है, उद्यम के साथ विवेक और विश्वास भी होना चाहिए। गरीब ज्ञान विचार विवेक बिन, क्यों भौंकत है श्वान, 10 जोजन जल में रहे, भीजत ना पाषाण। आप 2 उदाहरणों द्वारा अपनी बात स्पष्ट कर रहे हैं। गली का कुत्ता कुछ देखकर भौंकता है तो बाकी सारे कुत्ते उसे देखकर भौंकने लगते हैं। पहले कुत्ते का भौंकना ठीक है, क्योंकि वह कुछ देखकर भौंकता है, परंतु जो उस कुत्ते को देखकर भौंकना आरंभ कर देते हैं, वे मूर्ख हैं। इसी प्रकार सत्य के अनुभव द्वारा महात्मा जो कुछ भी कहते हैं, उनका कहना ठीक है, परंतु जो लोग केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर भांति भांति के उपदेश देते रहते हैं, वे स्वयं भी कुमार्ग पर चलते हैं और दूसरों को भी कुमार्ग पर डाल देते हैं। पत्थर को चाहे लंबे समय तक, हजारों लाखों मील तक फैले समुद्र में डुबोए रखो, उसके अंदर पानी की एक बूंद नहीं जा सकती। इसी प्रकार जो लोग बिना सोचे समझे, बिना पूर्ण ज्ञान और विवेक के लंबे समय तक कोई कार्य करते रहते हैं, उनको उसमें से कुछ भी लाभ प्राप्त नहीं होता। गरीब समझ विचारे बोलना, समझ विचारे चाल, समझ विचारे जागना, समझ विचारे ख्याल। मनुष्य को प्रत्येक शब्द सोच समझकर बोलना चाहिए। उसको प्रत्येक कदम सोच विचार कर उठाना चाहिए। प्रत्येक विचार पर अमल करने से पहले उसके ठीक या गलत होने के बारे में उसे निर्णय कर लेना चाहिए। गरीब करें विचार समझ कर, खोज बूझ का खेल, बिना मथे निकसे नहीं, है तिल अंदर तेल। गरीब जैसे तिल में तेल है, यों काया मध्य राम, कोल्हू में डारे बिना तत्त नहीं सहकाम। प्रत्येक कार्य पूरी सूझबूझ के साथ, जांच पड़ताल और सोच विचार करने के पश्चात ही करना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे तिल के अंदर तेल होता है, परंतु सही युक्ति अपनाए बिना तेल नहीं निकलता। कोल्हू में पेरने से ही तिलों में से तेल निकलता है। उसी प्रकार
परमात्मा प्रत्येक जीव के अंदर है, परंतु बिना सही युक्ति अपनाए गुप्त परमेश्वर अंदर प्रकट नहीं हो सकता। गरीब विचार नाम है समझ का, समझ न परी परख। अकल बंद एकै घना, बिना अकल क्या लख। आप समझाते हैं कि विचार का अर्थ है सूझबूझ। भली भांति सोच विचार और जांच पड़ताल किए बिना यदि कोई कार्य किया जाए तो उसमें सफलता नहीं मिलती। सूझबूझ वाला एक बुद्धिमान लाख ना समझ मूर्खों से बेहतर है। आप कहना चाहते हैं कि चाहे लाखों अज्ञानी मिलकर बिना सोचे समझे कोई कार्य करते रहें, उसमें सफल नहीं हो सकते, परंतु एक समझदार व्यक्ति भी वही कार्य सफलतापूर्वक पूरा कर सकता है। गरीब बिना विचारे क्या लहै, कस्तूरी भटकंत। बिन बूझे नहीं पाइये, गाम डगर मगपंथ। आप एक अन्य उदाहरण देते हैं कि हिरन को अपनी नाभि के अंदर पड़ी कस्तूरी की सुगंध आती है, परंतु वह बाहर जगह जगह उसको ढूंढता रहता है। अंदर पड़ी हुई वस्तु अंदर खोजने से ही प्राप्त हो सकती है, बाहर जगह जगह भटकते रहने से वह वस्तु हाथ नहीं आ सकती। इसी तरह सार पदार्थ मनुष्य के अंदर है, परंतु सावधानी से सोच विचार करके सही युक्ति अपनाकर ही वह सार पदार्थ प्राप्त हो सकता है। इसके पश्चात आप विचार का अंग में कई उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करने का यत्न करते हैं। आप समझाते हैं कि देवराज इंद्र ने बिना सोचे समझे गौतम ऋषि की पत्नी की संगति की, जिसके फलस्वरूप गौतम ऋषि ने उसे श्राप दे दिया। रावण ने बिना सोचे समझे सीता का हरण कर लिया, जिसके फलस्वरूप वह अपनी जान गंवा बैठा। आपने और भी कई उदाहरण देकर इस बात को स्पष्ट किया है। इन उदाहरणों द्वारा आप साधक को सावधान करना चाहते हैं कि केवल पूर्ण सोच विचार करके सही युक्ति अपनाकर ही वह परमार्थ में सफलता प्राप्त कर सकता है। पीव पिछान का अंग। इस अंग में आप निर्गुण निराकार परमेश्वर को सालिग्राम कहकर उसकी महिमा करते हैं। गरीब सुमर्थ शालिग्राम को देखत है कोई संत, सकल मांड में रम रहया, वार पार नहीं अंत। सच्चे भक्त अपने हृदय में विराजमान निर्गुण निराकार सालिग्राम की पूजा भक्ति करते हैं, परंतु विरले भाग्यशाली साधु संत ही उस सर्वशक्तिमान के दर्शन कर पाते हैं जो समस्त सृष्टि में व्याप्त है, अनंत और अथाह है। गरीब कंकर काला नदी का, भाठा पूज्या आन। चंदन का अर्पण करें, ना बोलें पाषाण। अज्ञानी लोग नदी के गोल मटोल काले पत्थर को सालिग्राम कहकर उसकी पूजा करते हैं। वे उस पर चंदन का लेप करते हैं, परंतु निर्जीव पत्थर उनकी पूजा का कोई उत्तर नहीं देता। आपका तात्पर्य है कि पूजा परम चेतन सर्वव्यापक सर्वसमर्थ परमेश्वर की करनी चाहिए, न कि निर्जीव पत्थर की। गरीब तो में तेरा पीव है, शालिग्राम स्वरूप। बोलनहारा जगत गुरु, निर्गुण तत्त अनूप। ए जीवात्मा रूपी स्त्री, तुम्हारे अपने अंदर तुम्हारे पति परमेश्वर का निवास है। वह अनुपम निर्गुण निरंकार जो समस्त संसार का स्वामी है, तुम्हारे अंदर बोल रहा है। तुम बाहर गूंगे बहरे पत्थरों की पूजा में मत भटको। गरीब शब्द स्नेही संत जन हैं पद के प्रवीण। नहीं बिछोहा ब्रह्म से, सदा रहते हैं लीन। शब्द परमेश्वर का रूप है तथा पूर्ण संतों का शब्द से प्रेम होता है। वे परम पद के भेदी होते हैं। वे सदा परमात्मा में लीन रहते हैं, कभी भी उससे दूर नहीं होते। गरीब नैन नाक मुख द्वार बिन, कथा करत करतार। तत्वेता तत्कू लखै, बोलत सिरजनहार। वह निराकार परमेश्वर आंखों के बिना देखता है, कानों के बिना सुनता है तथा मुंह के बिना बोलता है। कोई परम तत्व का भेदी ही अपने अंदर उस सृजनहार की पहचान कर सकता है।
गरीब सकल भूमि बैराट में सर्वंगी सब ठौर, एक रमैया रम रहया दूसर नाही और। गरीब जलथल मढ़ी मशान में धरण गगन घर एक, सुन बे सुन में रम रहया नहीं रूप नहीं रेख। गरीब वर्ण अवर्ण अजून है, रक्त न पीत न श्याम, सिंध सपेदस पूज है नहीं बसत है धाम। वह परमेश्वर सर्वव्यापक है, वह प्रत्येक जीव के अंग संग है और समस्त सृष्टि के कण कण में रमा हुआ है। उसके बिना और किसी की कोई हस्ती नहीं है। वह जल थल में, शमशान में, धरती और आकाश में प्रत्येक स्थान पर विद्यमान है। सृष्टि का कोई स्थान उस निराकार से खाली नहीं है। वह अंतर में और बाहर भी हर जगह रमा हुआ है। उसका कोई निश्चित रूप या पहचान नहीं है, अर्थात उसका कोई रंगरूप नहीं है, कोई शरीर नहीं है। वह न लाल है, न पीला, न काला। वह पूजनीय परमेश्वर अनंत अथाह सागर के समान है। वह किसी विशेष स्थान तक सीमित नहीं है। गरीब घट ज्योति प्रकाशिया, दमकी बाती बार, तत्त तेल सूभर भरया सतगुरु दीपक जार। उस परमेश्वर का प्रकाश हर एक के हृदय में समाया हुआ है। उसने हर जीव के अंदर प्राणों की ज्योति जलाई हुई है। उस परम तत्व का तेल हर घट में भरा हुआ है। सतगुरु ज्ञान का दीपक जलाकर उस प्रकाश के दर्शन करवा देते हैं। अबहड का अंग। अबहड का अंग में 75 दोहे हैं। अबहड का अर्थ है निराकार। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब अंदर अबहड आदि है, बाहर देख अडोल, आकार भार नहीं तास के, ना कछु तोल न मोल। वह अनादि अविनाशी निराकार अंदर बाहर प्रत्येक स्थान पर व्याप्त है। उसका ना कोई रंग रूप है, ना आकार है, और न ही वह भारी या हल्का है। वह बेअंत है, अनमोल है। गरीब चंद्र सूर छिप जात हैं, अबहड तन में थीर, घट मठ महल न तास के, ना तन देह शरीर। गरीब अबहड अमर अजर सदा, मर मर जाए सुदेह, सुन्न शिखर में छिप रहया, ज्यों बादल में मेह। गरीब ज्यों बादल जल नीर है, दीखै नहीं अदेख, काया मध्य कुर्बान है, अबहड आदि अलेख। चांद और सूरज छिप जाते हैं, परंतु वह निश्चल निराकार परमेश्वर सदा एक जैसा रहता है। उसका ना कोई शरीर है और न ही कोई विशेष निवास स्थान है। सभी देहधारी जीव बार बार जन्म लेते व मरते रहते हैं, परंतु वह निराकार परमेश्वर अमर अविनाशी है। जिस प्रकार बादलों में वर्षा छिपी होती है, वह सतलोक में छिपा हुआ है। जिस प्रकार बादलों में छिपा हुआ पानी दिखाई नहीं देता, उसी प्रकार वह निराकार अनंत आदि पुरुष काया के अंदर है, मगर दिखाई नहीं देता। गरीब घृत दूध में रम रहया, यों अबहड तन बीच, घट घट पूर्ण ब्रह्म है, क्या उत्तम क्या नीच। गरीब अबहड अपरंपार है, अबहड आदि अनाद, अबहड का सेवन करे, परम स्नेही साध। वह निराकार परमेश्वर शरीर के अंदर वैसे ही छिपा हुआ है जैसे दूध के अंदर घी छिपा होता है। भले बुरे, श्रेष्ठ अधम, छोटे बड़े सभी के अंदर उस निराकार का समान रूप में निवास है। सब कुछ उससे आरंभ हुआ है, परंतु वह स्वयं अनादि है, निराकार है, अपरंपार है। उसका पार पाना असंभव है। प्रेमी साधु उस निराकार की सेवा भक्ति करते हैं। गरीब भुवन चतुर्दश सैल कर, प्रगट गुप्ता गोए, अबहड के प्रताप से अमर देह तन होए। ए साधक, तुम उस निराकार परमेश्वर की दया मेहर से देह के भीतर विद्यमान उस गुप्त प्रभु को प्रकट कर लो तथा अंदर
14 भुवनों की सैर करो। इस तरह तुम अमर जीवन के अधिकारी बन जाओगे। गरीब रूम रूम में रम रहया, गावे शब्द सुभान। इन चिस्मियों से देख ले, सुन ले अपने कान। वह निराकार शरीर के रोम रोम में समाया हुआ है। अंदर उसके शब्द की कल्याणकारी ध्वनियां फूट रही हैं। तुम आत्मा के कानों से उन ध्वनियों का सुहावना राग सुनो और आत्मा की आंखों से शब्द के सुहावने प्रकाश का दर्शन करो। गरीब अबहड राम रहीम है, अबहड आप खुदाए। अबहड अल्लाह अलेख है, अबहड अंग लगाए। उस निराकार परमेश्वर को राम कहो, दयालु कहो या खुदा कहो, एक ही बात है। उसके नाम अनेक हैं, परंतु वह एक है। उस निराकार अल्लाह का वर्णन कर पाना असंभव है। अपने आप को उस निराकार में अभेद कर देना चाहिए। गरीब मार्ग में सतगुरु मिलया, अबहड ध्यान अमान। पारस पूंजी पाइयां, सतगुरु के परवान। गरीब मार्ग में सतगुरु मिलया, कही अगम की बात। सुंदर मूर्ति गैब धुन, देवा है बिन गात। मेरा अपने जीवन में ही उस सतगुरु से मिलाप हो गया है जो अनंत है, जिसका ध्यान हमेशा परमेश्वर में लगा रहता है। उसके हुक्म में चलते हुए मैंने पारस जैसी नाम की दौलत प्राप्त कर ली है। सतगुरु ने मुझे परमेश्वर के अगम परम धाम का भेद समझा दिया। उनकी कृपा से मुझे बिना रंग रूप वाले उस निराकार परमेश्वर के दर्शन हो गए, जिसमें से शब्द की गुप्त ध्वनि गूंज रही है। गरीब अबहड अधम उधार है, अबहड मुक्ता मूल। अबहड राजिक राम है, अबहड को नहीं भूल। वह निराकार परमेश्वर परम दयालु है। वह नीच पापियों का उद्धार करने वाला है। वह मुक्तिदाता है। वह ही सभी का प्रतिपालक है, सब में समाया हुआ है। उसको कभी नहीं भुलाना चाहिए, सदा याद रखना चाहिए और उसके नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। गरीब साहिब के दर हम गए, देखा अजब अनूप। निश्वासर नहीं ता सके, नहीं छाया नहीं धूप। गरीब साहिब के दर हम गए, देखा झिलमिल तेज। सुन्न शिखर गढ़ पर चढ़े, भक्ति बंदगी रेज। गरीब साहिब के दर हम गए, देखा झिलमिल कार। सुन्न शिखर गढ़ पर चढ़े, पार ब्रह्म दीदार। गरीबदास जी कहते हैं, सतगुरु द्वारा समझाई गई युक्ति के अनुसार परमेश्वर की भक्ति द्वारा हमें कुल मालिक के निज घर में पहुंचने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। हमें वहां आश्चर्यचकित कर देने वाले अनुपम प्रभु का अनुभव हुआ। वह धुरधाम समय स्थान की सीमा से परे है। वहां न दिन होता है न रात, न धूप होती है न छाया। हम भजन बंदगी के प्रताप से सुन्न शिखर के किले पर चढ़ गए। वहां हमें परमेश्वर का अद्भुत प्रकाश दिखाई दिया और हमें पार ब्रह्म परमेश्वर के दर्शन हो गए। निःइच्छा प्रणाम का अंग। निःइच्छा प्रणाम का अंग में उस इच्छा मुक्त निराकार परमेश्वर की महिमा की गई है। उस कुल मालिक की महिमा करना असंभव है। गरीबदास जी कहते हैं, गरीब मूल बिना बेली फली, जाके फूल अनंत। ऐसी अगम अगाध गति, बिन चश्म्यों दी खंत। वह परमेश्वर जड़ के बिना ऐसी बेल है जिसको अनंत फूल लगे हुए हैं। उसकी गति अगम अगाध है। उसको बिना आंखों के अनुभव द्वारा देखा जाता है। गरीब लोचन सहंस खुलें तहां, सो देखै वैराट। बिन पग गवन गगन करै, खूलै सहज कपाट। जो कोई उस प्रभु के विराट स्वरूप के दर्शन कर लेता है, उसकी हजारों आंखें खुल जाती हैं। जो बिना पैरों के आंतरिक आकाश में पहुंच जाता है, उसके मार्ग में लगे वज्र कपाट सहज ही खुल जाते हैं तथा उसका ऊपरी मंडलों में चढ़ाई करने का मार्ग साफ हो जाता है। गरीब
असंख्यों बाजे बजत हैं, असंख्यों ही सुरताल, असंख्यों हंस हजूर में, असंख्यों सरवर लाल। गरीब असंख्यों ज्ञानी गुण कथें, असंख्यों मुनि समाध, कीमत नहीं करतार की, देखा अगम अगाध। उस निराकार परमेश्वर के परम धाम में असंख्य सुर और ताल वाले अनगिनत बाजे बज रहे हैं। बेशुमार निर्मल आत्माएं उसके दरबार में खड़ी हैं। वहां अनंत हीरे जवाहरातों से भरपूर अनगिनत सरोवर हैं। अनेक ज्ञानी जन उस परमेश्वर के गुणों की महिमा कर रहे हैं तथा अनेक ऋषि मुनि समाधि लगाए बैठे हैं। वह प्रभु अगम और अथाह है। उस सृजनहार परमेश्वर की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। गरीब संख असंख्यों नदी हैं, संख असंख्यों द्वीप, मारै मुगदर काल सिर, सदगुरु बड़े हरीफ। गरीब तिल के ऊपर तिल धरै, जा तिल पर तिल और, उस तिल पर तालिब बसै, जहां ध्यान धरै शिव गौर। कुल मालिक के घर में बेशुमार नदियां और द्वीप हैं। संत सतगुरु काल के विरोधी होते हैं। वे काल के शीश पर मुदगर मारकर उसे प्रभावहीन कर देते हैं। दोनों आंखों के दो तिलों के ऊपर एक अन्य सूक्ष्म तिल है। उस तिल को दिव्य चक्षु, तीसरी आंख या शिव नेत्र कहा जाता है। जो साधक उस तीसरे तिल पर ध्यान एकाग्र कर लेता है, जहां शिवजी और पार्वती भी ध्यानमग्न हैं, उसकी आंतरिक उन्नति आरंभ हो जाती है। गरीब मन मनसा की लहर सब, देवों सिंधु बहाए, अमर कच्छ सौ जानिए, इच्छा बीज जराए। मन की इच्छा तृष्णा की विकराल लहर बड़े बड़े देवताओं को भी भवसागर में डुबो देती है, तो फिर एक आम आदमी की क्या बिसात है। केवल इच्छा तृष्णा के बीज को नाश कर देने वाला साधक रूपी कछुआ ही इसमें नहीं डूबता, वह अमर हो जाता है। गरीब जय 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 तू जगत गुरु, कादिर परमानंद, संख धर्मराय ध्यान धर, शंख कुमेरंग इंद। हे परमानंद परमेश्वर, हे समस्त सृष्टि के सृजनहार और स्वामी, तुम्हारी हर तरफ जय जयकार हो रही है। अनगिनत धर्मराज तुम्हारे ध्यान में मग्न हैं। अनगिनत कुबेर और इंद्र तुम्हारा गुणगान कर रहे हैं। गरीब प्रपट्टन के धाम की नहीं कीमत अनुमान, कोटि सुन्न पर सुन्न है, कौन घरै तहां ध्यान। उस परमेश्वर के परम धाम की महिमा का अनुमान लगा पाना असंभव है। वह धुरधाम अनेक सुन्न अवस्थाओं से ऊपर है। उस परम धाम पर ध्यान स्थिर करना बहुत कठिन है। गरीब त्यागी तरकी जोगिया, जपी तपी बहुभेख, खाली सब संसार है, राजा परजा शेख। संसार में अनगिनत त्यागी, तर्कशास्त्री, योगी, जपी तपी और बहुत से भेषधारी दिखाई देते हैं, परंतु क्या राजा और क्या प्रजा, क्या साधारण लोग, क्या बड़े बड़े शेख, सभी उस परमेश्वर से अनजान हैं। गरीब अंतर इच्छा राज की, बाहर बने फकीर, मनसा मालिनी मुकुट में, जमके परे जंजीर। गरीब जोगी भोगी को नहीं, इस दुनिया कल माह, दहूं दीन मध्य एक है, सो तो जान्या नाह। राजिक रमता राम की, रजा धरै जो शीश, दास गरीब दर्श परस, जिस भेटे जगदीश। यदि हृदय में राजपाट की इच्छा है और मन में तृष्णा समाई हुई है, परंतु बाहर से फकीरों वाला वेश धारण किया हुआ है, तो यम की जंजीरों से छुटकारा नहीं मिल सकता। कलयुग में इस संसार में न सच्चे भोगी या गृहस्थी दिखाई देते हैं और न ही त्यागी या योगी। हिंदू और इस्लाम धर्म दोनों का कोई भी व्यक्ति उस एक कर्ता की पहचान नहीं कर सका। वह सर्वव्यापक परमेश्वर सभी का प्रतिपालक है। जो भाग्यशाली उस कुल मालिक की रजा में प्रसन्न रहता है, उसका उस प्रभु से मिलाप हो जाता है। हमें भी
ऐसे प्रभु भक्त के दर्शन करने चाहिए। सर्बंगी साक्षी का अंग। सर्बंगी साक्षी का अंग में यह भाव प्रकट किया गया है कि वह सर्वव्यापक परमेश्वर सभी के अंग संग है और सब कुछ देख रहा है। गरीब उपजय खपै सो दूसरा, एक रह सो एक, शट दर्शन माया खड़ी, धर आई नाना भेष। जिसकी उत्पत्ति और विनाश होता है वह द्वैत में है, जबकि परमेश्वर सदैव एक रंग एक रूप रहता है। 6 दर्शन माया की उपज हैं। माया अनेक रूप धारण करके अपनी लीला दिखाती रहती है। गरीब ब्रह्म कहो अविगत कहो, करता कहो करीम, कादिर बेप्रवाह है, रमता राम रहीम। परमेश्वर को ब्रह्म कहो या अनंत कर्ता कहो या दयालु, एक ही बात है। उसके नाम अनेक हैं, परंतु वह सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, दयालु, बेपरवाह परमेश्वर एक है। गरीब मौले कहो मुर्शद कहो, खालिक कहो खुदाए, अलख कहो अल्लाह कहो, आवा गवन न जाए। गरीब मालिक कहो मीरा कहो, मेहरवान मुरार, तुही कहो तालिब कहो, है सो अपरंपार। गरीब पिदर कहो मादर कहो, सुन स्नेही जान, उस खालिक में खल्क है, जाकू लेह पहचान। उसे मौला कहो या गुरु, सृजनहार कहो या खुदा, अलख कहो या अल्लाह कह लो, इससे आवागमन से छुटकारा नहीं मिल सकता। उसे मालिक कह लो, सबका मुखिया कह लो, दयालु कह लो, मुरारी कह लो, चाहे उसे तू ही तू कह लो या फिर शिष्य कह लो, वह तो अपरंपार है। उस प्रभु को पिता कहो माता कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सत्यलोक का वासी है। जिस सृजनहार में समस्त रचना समाई हुई है, उसकी अंदर से पहचान करनी चाहिए। गरीब नाम पदारथ सार है, जा घट भक्ति बिलास, बन बस्ती में एक सा, चोर कहो भावेदास। परमेश्वर का नाम सार तत्व है। जिस भक्त के अंदर नाम प्रकट हो जाता है, उसका हृदय आनंद से भर जाता है। फिर वह चाहे वन में रहे या बस्ती में, लोग उसे चोर कहें या दास कहकर पुकारें, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। गरीब पाती तोरे खून है, जड़ देवा नहीं खाए, हमकू सतगुरु यों कहया, पूजा करे बलाए। गरीबदास जी कहते हैं कि अज्ञानी जीव पत्तों को तोड़कर निर्जीव पत्थर के देवताओं पर चढ़ाता है। वे निर्जीव देवता तो उन पत्तों को खा नहीं सकते। इसलिए हमारे सतगुरु ने समझाया है कि निर्जीव मूर्तियों की पूजा भक्ति का कोई लाभ नहीं है। गरीब सत्यवादी के ते कहूं, अरब असंख्यों देख, आप तिरे जग त्यार हैं, पर से पीव अलेख। संसार में अनगिनत सच्चे भक्त हुए हैं। वे स्वयं भी भवसागर से पार हो गए हैं और अन्य जीवों को भी भवसागर से पार ले गए। गरीब सतगुरु साहिब एक हैं, दूजा भ्रम विरोध, सुन्न स्नेही शब्द है, अभि अंतर में खोज। गरीब यह सतगुरु साहिब सही, माटी का गुण मेट, सुरत निरत से परख ले, पार ब्रह्म को भेंट। गरीब गल घोटा गुरुवा घने, फांसी देह अडाए, द्वादश तिलक बनाए कर, जमपुर देह धिकाए। सतगुरु और परमेश्वर एक हैं। उनके दो होने का विचार केवल भ्रम है। वह शब्द रूप है और सत्यलोक का निवासी है। उसका अनुभव अपने अंदर ही किया जा सकता है। मिट्टी से बने इस शरीर के अंदर ध्यान स्थिर करके देख लो कि सतगुरु कुल मालिक का रूप है। सुरत द्वारा शब्द की ध्वनि से तथा निरत द्वारा शब्द के प्रकाश से लिव जोड़कर पार ब्रह्म से मिलाप करके स्वयं इस सच्चाई का अनुभव कर लो। गरीबदास जी चेतावनी देते हैं कि यह संसार झूठे दंभी गुरुओं से भरा हुआ है।
ऐसे गुरु जीव का गला घोंटकर उसको काल की फांसी में फंसा देते हैं। वे शरीर के 12 अंगों में तिलक लगाकर गुरु होने का ढोंग रचते हैं, परंतु शरण में आए हुए जीव को यमपुरी की ओर धकेल देते हैं। ध्यान दें कि कुछ लोग 12 यानी 12 अंगों पर तिलक लगाते हैं: मस्तक, पेट, छाती, कंठ, 2 आंख, 2 बाहें, कंधे, पीठ और कटी। गरीब सतगुरु सतगुरु क्या कहे, सतगुरु शब्द अतीत। सतगुरु सोई जानिए, जहां गुण इंद्री नहीं रीत। सतगुरु की आवश्यकता का ढिंढोरा तो सभी पीटते हैं, परंतु सच्चे सतगुरु के बारे में किसी को बोध नहीं है। सतगुरु माया से निर्लेप शब्द का साकार रूप होते हैं। शब्द स्वरूपी सतगुरु का उस मंडल में निवास है जो 3 गुणों और इंद्रियों की पहुंच से परे है। गरीब सत्पुरुष को परसले, दिल अंदर दीदार। 100 करोड़ रवि झिल मिलें, रूम रूम की लार। तुम अपने अंदर उस सत्य पुरुष परमेश्वर से मिलाप कर लो, जिसके रोम रोम में से करोड़ों सूर्यों का प्रकाश झिलमिला रहा है। भेष का अंग। भेष का अंग में समझाया गया है कि बहिर्मुखी भेष मुक्ति का साधन नहीं है। मुक्ति का साधन नाम की अंतर्मुख आराधना है। गरीबदास जी चेतावनी देते हैं: गरीब माला मुक्ति न होत है, मुक्ति होत है नाम। एक अक्षर बाहरा, उजड़ भला न गाम। हाथ द्वारा माला फेरने से मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति उस नाम के साथ लिव जोड़ने से मिलती है। उस एक अक्षर शब्द से खाली व्यक्ति, चाहे वन में रहे या गांव में, एक ही बात है। वास्तव में नाम से खाली हृदय उजड़े हुए नगर के समान है। गरीब माला मुगद गंवार को, गल में पहरिया काट। दगड़े दो जख के चलिया, लखी न सतगुरु हाट। गरीब माला पहरे मनमुखी, आगे जड़े कपाट। सुन्न डगरी साधु गए, अगम पंथ बैराट। गरीब माला पहरे मुगद नर, चौड़ा तिलक बनाए। अविगत नगर न पहुंचहीं, काहे भेष बनाए। गरीब माला मूरख पहरहीं, कंठी बांधे सात। जैसे मडा सिंगारिये, चंदन लेपे गात। जो मूर्ख अज्ञानी गले में काठ की माला पहन लेते हैं, परंतु सतगुरु की शरण नहीं लेते, यमदूत उनको पकड़कर नरक में ले जाते हैं। मनमुख गले में माला पहन लेते हैं, परंतु इससे मार्ग में लगे वज्र कपाट नहीं खुलते। केवल पूर्ण साधु ही नाम की कमाई द्वारा आंखों से ऊपर लगे वज्र कपाट खोलकर अगम अगाध सुन मंडल में पहुंच पाते हैं। मूर्ख लोग मस्तक पर चौड़ा तिलक लगाकर गले में माला पहन लेते हैं और भांति भांति के भेष बना लेते हैं, परंतु यह सब करके वे कुल मालिक के अगम धाम में नहीं पहुंच पाते। मूर्ख अज्ञानी गले में 7 माला पहन लेते हैं तथा शरीर पर चंदन का लेप कर लेते हैं। यह तो वैसा ही है जैसे शव को चंदन का लेप करके श्रृंगार किया जाए। गरीब दोहरी माला पहरहीं, कंठी बांधे 20। साहिब दर ना पहुंचहीं, ना भेटे जगदीश। गरीब गल माला रूदाक्ष की, 12 तिलक सिंगार। दगड़े बोझा ढोवहीं, जमधर है बेगार। भेषधारी लोग गले में दोहरी माला पहन लेते हैं और 20 गांठें बांध लेते हैं, किंतु ऐसा करके भी वे कुल मालिक के घर में पहुंचकर उस सृजनहार कर्ता से मिलाप नहीं कर सकते। भेषधारी गले में रुद्राक्ष की माला पहन लेते हैं तथा 12 अंगों में तिलक लगा लेते हैं। यमदूत उनको पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं तथा उनको मनचाही मजदूरी में लगा देते हैं। गरीब मूंड मुंडावे मूर्खा, कर हैं घोटम घोट। बाहर भेष बना वहीं, अंदर अनगिन खोट। मूर्ख लोग सिर मुंडवाकर उस पर उस्तरा फिरवा लेते हैं। वह बाहर से तो साधु का भेष बना लेते हैं, परंतु उनका हृदय अनगिनत विकारों से भरा रहता है।
मन की निर्मलता बहिर्मुखी भेष से नहीं, बल्कि नाम की आराधना से प्राप्त होती है। गरीब माघ नहात मथुरापुरी, परसे 68 धाम, अंतर्गत चीन्हा नहीं, तीर्थ कौने काम। लोग माघ के महीने में मथुरा, जगन्नाथपुरी आदि 68 तीर्थों की यात्रा करते हैं, किंतु जब तक वे ध्यान को अंदर पलटकर परमात्मा की पहचान नहीं करते, बाहरी तीर्थों के स्नान करने से कोई लाभ नहीं है। गरीब अंध गुरु अंध शिष्य हैं, अंध जगत दहुदीन, शट दर्शन सब गुंग हैं, सुनी न अनहद बीन। गरीब गूदरिया घर ना लखै, नगनी जाहि निराश, सतगुरु के प्रताप से अरस परस कोई दास। गरीबदास जी दुख प्रकट करते हुए कहते हैं कि गुरु भी अंधे अज्ञानी हैं तथा शिष्य भी अंधे अज्ञानी हैं। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के लोग अंधे अज्ञानी हैं। 6 दर्शन गूंगे बहरे हैं, उनको अनहद शब्द के संगीत का कोई बोध नहीं है। आपका तात्पर्य है कि जब तक अनहद शब्द की मधुर धुन से लिव जोड़ने की युक्ति समझाने वाले गुरु की शरण प्राप्त नहीं होती, दुनिया के सभी लोग अंधे अज्ञानियों वाले भांति भांति के कर्मों में उलझे रहते हैं, परंतु उनको परमेश्वर से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता। गरीब भेष रसातल जात हैं, बिना बंदगी जीव, घट में जाप न ऊचरै, क्यों पावेंगे पीव। जो अज्ञानी भांति भांति के भेष बदलते रहते हैं, परंतु परमेश्वर की सच्ची भक्ति से खाली हैं, वे सभी नरक के अधिकारी बन जाते हैं। जो अज्ञानी ध्यान को अंतर्मुख करके नाम से लिव नहीं जोड़ते, वे प्रभु रूपी प्रियतम से किस तरह मिलाप कर पाएंगे। गरीब जड़सू चेतन लग रहया, कैसे होए प्रकाश, परमानंद से प्रीत कर पार उतारे दास। गरीब जड़ से जूनी ना जगे, सेवैं बारंबार, पारिंग होना चाहिए तो कर सतगुरु दीदार। गरीबदास जी दुख प्रकट करते हैं कि चेतन जीव निर्जीव मूर्तियों की भक्ति में लगे हुए हैं। उनके अंदर सच्चे ज्ञान का प्रकाश कैसे प्रकट हो सकता है। चेतन जीव को चाहिए कि तन मन के साथ परम चेतन परमानंद परमेश्वर से प्रेम करे। वह दयालु परमेश्वर अपने भक्तों को भवसागर से पार उतार देते हैं। जब तक चेतन जीव जड़ पदार्थों की भक्ति में उलझा रहता है, वह जितना चाहे यत्न कर ले, अपनी चेतना जागृत करके परम चेतन प्रभु से मिलाप का सौभाग्य प्राप्त नहीं कर सकता। जड़ पदार्थों की पूजा भक्ति से अंतःकरण कभी नहीं जागता, चाहे बार बार उनकी सेवा क्यों न कर ली जाए। यदि भवसागर से पार होना चाहते हो तो सतगुरु के दर्शन करो और उनकी शरण में जाओ।